हर हर महादेव सभी को। जय माँ दुर्गा। आपको और आपके परिवार को गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा और उनकी 10 महाविद्याओं का विशेष पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि को विशेष रूप से गुप्त साधनाओं के लिए जाना जाता है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ काली की पूजा करने का नियम है। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम रूप है। माँ काली जी का स्वरूप अत्यंत विकराल, अभयंकारी और मंगलकारी है। माँ काली का यह स्वरूप असुरों का नाश करने वाला है। यदि कोई व्यक्ति गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ काली की पूजा करता है तो उसके ऊपर सामने असुरी शक्तियों का कोई असर नहीं होता है। माँ काली की पूजा करने वाले व्यक्ति को रूप, यश, जय की प्राप्ति होती है। समस्त संसारिक बाधाएं खत्म हो जाती हैं। माँ काली के चंड मुंड का संहार किया था, इसीलिए इन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना जाता है। माँ काली अपने गले में मुंडमाला धारण करती है और उनके हाथ में खड़ग, दूसरे हाथ में त्रिशूल और तीसरे हाथ में कटा हुआ सुर होता है। माँ दुर्गा के रक्त बीज नाम के असुर का वध करने के लिए काली का अवतार धारण किया था। 10 महाविद्याओं में माँ काली प्रथम देवी हैं। गुप्त नवरात्रि में प्रथम दिन माँ काली की आराधना की जाती है। जो लोग तंत्र शक्तियाँ प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्र के पहले दिन विशेष रूप से माँ काली की पूजा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ काली की आराधना करने से सभी प्रकार की तंत्र बाधाओं से छुटकारा मिलता है। जो लोग अपने शत्रुओं से बहुत परेशान रहते हैं उन्हें गुप्त नवरात्रि में माँ काली की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने से शत्रु से मुक्ति मिलती है। माँ काली की पूजा करने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। गुप्त नवरात्रि में 2 तरीके से माँ काली की पूजा की जाती है। जो लोग तांत्रिक विद्याएं हासिल करना चाहते हैं वे लोग इस दिन माँ काली की तंत्र विद्या द्वारा उपासना करते हैं। कुछ लोग गुप्त नवरात्रि के प्रथम दिन सामान्य तरीके से माँ काली की आराधना करते हैं, जिससे उनके जीवन के सभी संकट दूर हो जाते हैं। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के पश्चात स्वस्थ वस्त्र धारण करें। अब एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़क कर उसे शुद्ध कर लें। अब इस चौकी पर साफ कपड़ा बिछाकर घट स्थापना करें। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी, तांबे या स्टील के पात्र में जल भरकर चौकी पर रखें। अब इसके ऊपर एक नारियल को मोली और चुन्नी से लपेटकर कलश के ऊपर स्थापित करें। अब चौकी पर माँ काली की प्रतिमा या मूर्ति स्थापित करें। अब माँ काली की तस्वीर को रोली का टीका लगाएं। तिलक करने के पश्चात माँ काली को लाल पुष्पों की माला, पुष्प, फल, मिठाई, नैवेद्य आदि चढ़ाएं और पूरे विधि विधान और श्रद्धा के साथ माँ काली की पूजा करें। अब माँ काली के समक्ष सरसों के तेल का या घी का दीपक प्रज्वलित करें और श्रद्धापूर्वक माँ काली के मंत्रों का जाप करें। देवी कवच, अगला स्तोत्र का पाठ करें। सबसे अंत में श्री सूक्तम का पाठ करना चाहिए। जिस आसन पर बैठे हैं उसका रंग लाल होना चाहिए। अब माँ काली की कथा सुने या पढ़ें। इस दिन दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी बहुत उत्तम होता है। माँ काली की कथा सुनने के पश्चात कपूर से आरती करें। प्रसाद के रूप में मिठाई का भोग लगाएं। यदि आपके पास मिठाई ना हो तो माँ काली को बताशे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। अब सभी लोगों में प्रसाद बांट दें और स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें। अब माँ काली की पूजा में हुई किसी प्रकार की भी गलती के लिए हाथ जोड़कर क्षमा मांगे। ओम हेम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चय इस मंत्र का जाप करें। अब चलिए जान लेते हैं माँ काली की कथा के बारे में। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार दारुक नाम के राक्षस ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने
करके उनसे वरदान प्राप्त कर देवताओं और ब्राह्मणों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। जिसके बाद सभी देवता भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को बताया कि इस दुष्ट का संहार एक स्त्री ही कर सकती है। जिसके बाद वे सभी देवता भगवान शिव के पास गए और उन्होंने भगवान शिव को सभी बातें बताई। जिसके बाद भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। माता पार्वती इस पर मुस्कुराई और अपना एक अंश भगवान शिव में प्रवाहित कर दिया। जिसके बाद भगवान शिव के कंठ से विष और उस अंश ने अपना आकार धारण किया। जिसके बाद भगवान शिव ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। उनके इस नेत्र से विकराल रूप वाली माँ काली उत्पन्न हुई। माँ काली के ललाट पर भी तीसरा नेत्र और चंद्ररेखा थी। माँ काली के भयंकर व विशाल रूप को देखकर देवता व सिद्ध लोग भागने लगे। इसके बाद माता काली का दारुक और उसकी सेना के साथ भयंकर युद्ध हुआ। माँ काली ने सभी का वध कर दिया, लेकिन माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ और माँ काली के इस क्रोध से संसार भी जलने लगा। जिसके बाद भगवान शिव ने एक बालक का रूप धारण किया और शमशान में लेटकर रोने लगे। जिसके बाद माँ काली उन्हें देखकर मोहित हो गई। इसके बाद माँ काली ने बालक रूपी भगवान शिव को अपने गले से लगा लिया। जिसके बाद उनका क्रोध शांत हो गया। तो बस आज की जानकारी इतनी ही थी। फिर मिलेंगे हम आपको ऐसी ही किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी पर महादेव की कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमः शिवाय।